नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसमें इससे पहले 2 पार्ट हम लोग हैं जो कि कर चुके हैं, और उसके बाद में इस टॉपिक से संबंधित जो भी हम कह सकते हैं जो बातें बची हैं वो हम आज के सेशन में करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जो कल हमने इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हम कह सकते हैं जो कुछ भी पढ़ा था वो आप लोग रिवीजन करके आए होंगे, ताकि उससे क्या होता है कि जो आगे से हम लोग हैं जो कि उस टॉपिक को समझते हैं तो कुछ आसानी होती है। ठीक है, तो आर्टिकल हम जो पढ़ रहे थे जिसके अंदर 321 पढ़ लिया था ना। पहले हेडिंग लगाओ आप, अनुच्छेद 322, फिर समझते हैं इसको। अनुच्छेद 322 किसकी बात करता है ये? अनुच्छेद 321 किसकी बात करता है? जो कल के सेशन में हम लोगों ने है जो कि लास्ट में पढ़ा था, यानी जिसमें क्या होता है कि लोक सेवा आयोग जो होता है उसके कर्तव्य जो कुछ निर्धारित है, तो उनके कर्तव्यों का जो निर्धारण है हम कह सकते हैं उसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 320 के अंदर मिलता है। और 21 के अंदर ये बात की गई है कि किसी लोक सेवा आयोग के जो कर्तव्य है उसमें विस्तार कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्य का विधानमंडल विधि बना करके उसके कर्तव्यों में विस्तार कर सकता है, या फिर हम कह सकते हैं विधि बना करके कुछ अतिरिक्त कार्य जो है उनको सौंप सकता है, और वो कार्य जैसे कि राजस्थान के अंदर आरपीएससी को करने पड़ेंगे। फिर बात आती है 322 किस बारे में बात करता है या फिर किसका उल्लेख करता है? जो राज्य लोक सेवा आयोग है, जैसे कि राजस्थान के अंदर हम बात करें आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी के जो आयोग के अंदर जो व्यय है यानी जो खर्चे हैं उसका प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया? 322 अनुच्छेद के अंदर किया गया। यानी आरपीएससी का अध्यक्ष है वह सदस्य उनके है या फिर पेंशन सभी खर्चे जो है राज्य की संचित निधि पर भारित किस पे होते हैं? राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। और इसमें एक बात ये आती है कि जिस प्रकार से जो पेंशन भत्ते जो खर्चे जो व्यय होते हैं संचित निधि पर भारित होते हैं, उस पर जो राज्य का विधानमंडल यानी हम कह सकते हैं संबंधित राज्य का विधानमंडल केवल चर्चा कर सकता है, बल्कि उस पर मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं पहले। चलो मैं लिखवाता हूं, और समझ में नहीं आए तो मैं इसको एक बार फिर से बताऊंगा। इसमें लिखो, राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय का प्रावधान। राज्य लोक सेवा आयोग कोष्टक में लिख दो खर्चे का प्रावधान। इसमें मैं हेडिंग अलग से इस बार इस कारण लिखाता हूं कि आप इसको अच्छे से अनुच्छेद के साथ में जोड़ करके इसका थोड़ा से पढ़ें, ताकि क्या है कि डायरेक्ट कई बार प्रश्न भी पूछ लिए जाते कि राज्य लोक सेवा आयोग के वे या फिर हम कह सकते हैं खर्चे से संबंधित प्रावधान है किसमें उल्लेखित है भाई? अनुच्छेद 322 बात करता है, अनुच्छेद 321 करता है, या 20 करता है, या 23 करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से डायरेक्ट आपके प्रश्न बनते हैं। इसमें लिखो आप लोक सेवा आयोग के वे खर्चे का प्रावधान। आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य के वेतन भत्ते व पेंशन सहित सभी खर्चे लिखो इसमें। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य के पेंशन के वेतन भत्ते व पेंशन संबंधित सभी व्यय या सभी खर्चे पेंशन सहित
सभी खर्चे किस पर भारित है भाई? राज्य की संचित निधि पर भारित है। निधि पर भारित है। भारित है मतलब उसको सौंपे हुए। ये इतना भार उन पे भारित है। फिर लिखो इसी में लाइन कि राज्य की संचित निधि पर भारित वे ऊपर राज्य विधानमंडल केवल चर्चा कर सकता है, बल्कि मतदान नहीं। राज्य संचित निधि पर भारित वे पर राज्य विधानमंडल क्या कर सकता है? चर्चा कर सकता है। विधानमंडल चर्चा कर सकता है, केवल चर्चा कर सकता है, मतदान नहीं। समझ में आई बात? आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, उनका वेतन भत्ता या फिर पेंशन की भी बात कर सकते हैं। तो ये सभी प्रकार के जो भी खर्चे हैं, जो भी व्यय हैं, ये राज्य की जो संचित निधि है वो इनको प्रदान करवाती है, यानी उस पर भारित है। यानी भारित का मतलब उसको सौंपे हुए है, इतना भार उन पे रहता है। और राज्य की जो संचित निधि पर भारित जो भी खर्चे हैं उन पे राज्य का जो विधानमंडल है वो क्या कर सकता है? केवल चर्चा कर सकता है, बल्कि मतदान उस पर वो नहीं कर सकता। लिखो फिर अनुच्छेद 323 की बात करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग जो है अपना वार्षिक जो प्रतिवेदन है वो किसको देता है? भाई ये प्रश्न आया था आपका पीछे 2022 की वैकेंसी में था, 2018 में था। ये प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपा जाता है? सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपा जाता है या फिर सौंपता है, जिस पर विधानमंडल में चर्चा नहीं की जाती है। जिस पर विधानमंडल में चर्चा बिल्कुल नहीं की जाती है। लिखो अनुच्छेद 323। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। राज्यपाल को सौंपता है। किसको सौंपता है? राज्य को सौंपता है। इसमें राज्य का विधानमंडल, सॉरी हम कह सकते हैं जिस पर विधानमंडल में चर्चा नहीं की जाती, जिस पर विधानमंडल में चर्चा नहीं की जाती है। राज्य के विधानमंडल में चर्चा नहीं की जाती है। समझ में आया यहाँ तक? फिर आरपीएससी की बात करते हैं। इसका सचिवालय लेगी, सचिव कौन होता है भाई इसमें? सचिव होता है आईएएस अधिकारी होता है एक।
लिखा यहाँ तक। इसके बाद में पढ़ते हैं कि आरपीएससी सचिव है कौन होता है? आईएएस अधिकारी होता है और प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य को देखता है ये सचिव जो होता है। और नियुक्ति की बात करें सचिव की, कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके वेतन भत्तों का जो निर्धारण है वो भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल। जैसे हम तो आरपीएससी की बात करें तो राजस्थान का राज्यपाल उसके वेतन भत्तों का निर्धारण करेगा। सचिव के विरुद्ध अगर हम बात करें तो अनुशासनात्मक कार्यवाही है जो कि अध्यक्ष कर सकता है। कौन करेगा? अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। इसकी अपील जो है सचिव किसके समक्ष करेगा? राज्यपाल के समक्ष। इसकी अपील जो है राज्यपाल को कर सकता है सचिव। लिखा? ओके, अब लिखो आप राजस्थान लोक सेवा आयोग। वैसे हमने इसकी जो राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन वगैरह वो सब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। राजस्थान लोक सेवा आयोग इसमें लिखो सचिव एक आईएएस अधिकारी होता है। 4-5 लाइन इसमें आपको लिखनी है। सचिव कौन होता है? आईएएस अधिकारी। इसका सचिव आईएएस अधिकारी होता है। सचिव आईएएस अधिकारी होता है। जो प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य को देखता है। प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों को देखता है। देखता मतलब संभालता है। ठीक है। और इसके सचिव की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सचिव की नियुक्ति किसके? सचिव की, आरपीएससी के। सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल द्वारा की जाती है। सचिव की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वेतन भत्तों का निर्धारण भी राज्यपाल द्वारा किया जाता है। सचिव के वेतन भत्तों का निर्धारण वेतन भत्तों का निर्धारण भी राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किया जाता है। समझ में आया? सचिव के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल करता है। और अगर सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कौन कर सकता है? अध्यक्ष के द्वारा की जा सकती है। सचिव के विरोध में, सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कौन कर सकता है? आरपीएससी का अध्यक्ष। कार्यवाही अध्यक्ष द्वारा की जा सकती है। अध्यक्ष द्वारा की जा सकती है। अध्यक्ष द्वारा की जा सकती है। और उसके बाद हम बात करें तो लेकिन सचिव इसकी अपील किसको करेगा? राज्यपाल को कर सकता है। लेकिन सचिव इसकी अपील राज्यपाल को कर सकता है। अगर मानो कि कोई अध्यक्ष है वह सचिव के विरुद्ध अगर अनुशासनात्मक जो कार्यवाही करता है तो इसमें लिखो आप, तो ये क्या करेगा? इसकी अपील
राज्यपाल को कर सकता है। सचिव इसकी अपील राज्यपाल को, लेकिन सचिव इसकी अपील राज्यपाल को कर सकता है। ठीक है, यहां तक लिखो फटाफट से। एक बार मैं फिर से भी बोल दूं इनको। राजस्थान लोक सेवा आयोग सचिवालय के बारे में बात करें तो इसका सचिव कौन होता है? एक आईएएस अधिकारी होता है, और ये कैसा कार्य संभालता है? प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य को है जो कि संभालता है। कैसा कार्य संभालता है? प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों को संभालता है ये आईएएस अधिकारी जो इसका सचिव होता है। सचिव की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दूसरी बात, इसके वेतन भत्तों का निर्धारण भी राज्यपाल करेगा। और सचिव पर, या फिर हम कह सकते हैं सचिव के विरोध में अगर किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक जो कार्यवाही है वो सिर्फ अध्यक्ष के द्वारा की जा सकती है, लेकिन सचिव इसकी जो अपील है वो राज्यपाल को कर सकता है। यहां तक समझ में आया? कोई भी डाउट? अब आप लिखो कि राजस्थान के अंदर जो राज्य लोक सेवा आयोग है, जैसे आरपीएससी की हम बात कर रहे हैं, उसमें 6 संभाग है। उसके पास में कितने संभाग है? 6 संभाग। कौन कौन से? प्रशासनिक है, भर्ती है, और परीक्षा संभाग है, और लेखा है, विधि है, और छठा हम कह सकते हैं शोध संभाग है। कितने संभाग है? 6 संभाग उनको प्रोवाइड करवाए गए हैं, यानी उन पे वो कार्य करता है। लिख लिया यहां तक? अब लिखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के पास 6 संभाग है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के पास कुल 6 संभाग है। कितने संभाग हैं? कुल 6 संभाग हैं। कौन कौन से हैं? लिखो, नंबर लगा के लिख लो। प्रशासनिक, भर्ती, परीक्षा, लेखा, विधि, और छठा कौन सा है? शोध संभाग। नाम याद हो गए? प्रशासनिक संभाग, भर्ती, परीक्षा, लेखा, विधि और शोध संभाग। ये 6 संभाग है जो कि राजस्थान यानी लोक सेवा आयोग के पास में है। कितने संभाग है? 6 संभाग। पहला प्रशासनिक, भर्ती, परीक्षा, लेखा, विधि, शोध संभाग। ये 6 संभाग है इसमें। इसको आप ज्यादा लाइन भरने की बजाय आप कॉमा लगा कर के जो कि 1 नंबर 2 नंबर ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद में लिखिए आप, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता किस प्रकार से ये कार्य करता है स्वतंत्र रूप से। जो वैसे हम लोगों ने पहले लिखा है इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा आपको। यहां तक लिखा, इसको वैसे कॉमा लगा के लिख दीजिए। फिर आरपीएससी के कुछ नियम व अधिनियम लिखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रताएं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रताएं। राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रताएं।
सेवा आयोग की स्वतंत्रताएं। राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रताएं, इसमें लिखो अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति यानी सेवानिवृत्ति या फिर हम कह सकते हैं नियुक्ति पश्चात क्या क्या नहीं किया जा सकता, ये उसकी स्वतंत्रता है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात निश्चित कार्यकाल होता है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति पश्चात निश्चित कार्यकाल हेतु यानी इस कार्यकाल के दौरान एक अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, है ना। निश्चित कार्यकाल होता है, कितना होता है, 6 वर्ष या 60 वर्ष उम्र। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती है। ठीक है, पहला लिख दो अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उसके बाद में लिखो पुनः नियुक्ति का प्रावधान नहीं है और लाभ का पद स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुनः नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। और लाभ का पद स्वीकार नहीं है। स्वीकार नहीं है। ठीक है, अब कुछ नियम और अधिनियम लिखे आरपीएससी के। ये 2-3 बातें वैसे हम लोगों ने लिख ली थी, लेकिन थोड़ा इसको सीरियल वाइज अच्छे से लिख लो एक एक लाइन में, ताकि समझ में आ जाए। निश्चित कार्यकाल उनका होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष। जो पहले हो, 6 वर्ष या 62 वर्ष उम्र जो पहले होता है। अब लिखो आरपीएससी के नियम एवं विनियमन, नियम एवं अधिनियम। इसमें 4-5 आपको कुछ अधिनियमों के बारे में लिखने हैं जो आरपीएससी के द्वारा जो लाए गए थे। इसमें आरपीएससी नियम एवं अधिनियम हेडिंग लगाओ एक। आरपीएससी के नियम व अधिनियम। आरपीएससी के नियम व अधिनियम, इसमें लिखो पहला 1999 का है शायद एक अधिनियम, आरपीएससी मंत्रालय के एवं अधीनस्थ कर्मचारी सेवा नियम। आरपीएससी मंत्रालय के एवं अधीनस्थ कर्मचारी सेवा नियम। अधीनस्थ कर्मचारी सेवा नियम। अधीनस्थ
कर्मचारी सेवा नियम। नियम एवं विनियमन, विनियम डेस करके लिखो 1999। कब का अधिनियम है? 1999। फिर एक 1991 का लिखो इसमें, इसके बाद में आरपीएससी राजपत्रित कर्मचारी सेवा नियम, ये लिख लिया। आरपीएससी की हेडिंग लो, आरपीएससी के नियम व अधिनियम, पहला 1999 का है, पहले लिख सकते हो या फिर नहीं डेस करके बाद में लिखना, ये डेट तो जो सन है। आरपीएससी मंत्रालय व अधीनस्थ कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम 1999। दूसरा लिखना आपको आरपीएससी राजपत्रित कर्मचारी सेवा नियम व विनियम 1991। लिख दिया ये तो। फिर लिखो दूसरा आरपीएससी राजपत्रित कर्मचारी सेवा नियम, कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम 1991। एक 1974 का है सेवा शर्तें नियम, आरपीएससी सेवा शर्तें विनियम 1974। आरपीएससी सेवा शर्तें विनियम, आरपीएससी सेवा शर्तें विनियम 1974। सेवा शर्तें लिखो, सेवा की शर्तें लिख दो। आरपीएससी की सेवा, आरपीएससी सेवा की शर्तों का अधिनियम का विनियम 1974। आरपीएससी में वर्तमान अध्यक्ष सदस्य कितने भाई? 1+7, यानी कुल कितने हो गए? 8। तो पहले इसमें एक और लिख दो, 1951 का है आरपीएससी कार्यों की सीमाएं विनियम, आरपीएससी कार्यों की सीमाएं विनियम 1951। फिर लिखो आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य, आरपीएससी 1+7 सदस्य, एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य, संवैधानिक पद है। ये कैसा पद है? संवैधानिक पद है। वन 7 ये एक संवैधानिक पद है, ये लिख दो एक बात। और इसके बाद में आप लिखो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी इसमें बात करें तो कौन होगा? पहले आएगा सचिव, उसके बाद में आएगा उप सचिव, और फिर आएगा परीक्षा नियंत्रण, परीक्षा नियंत्रक। सचिव, उसके बाद उप सचिव, फिर परीक्षा नियंत्रक। समझ में आ गए यहां तक? इसके बाद में आप हेडिंग लगाओ आरपीएससी, यानी इससे पहले क्या पढ़ा था भाई, वो भी इससे संबंधित था। यानी आरपीएससी
देखो एक रेगुलर अगर पढ़ते हैं हम तो इस प्रकार से ही पढ़ना चाहिए। क्या किया जाता है कि पहले आरपीएससी का गठन वगैरह ये समझा देते, तो गठन तो पहले ये सारे सिस्टम तो आया था ना, संविधान के अनुसार क्या क्या चीजें जो आई थी वो बातें हम लोगों ने कर ली। इसके बाद में जो गठन की बात करते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन, उसमें 3 डेट आपको याद रखनी है। एक 16 अगस्त 1949 है, एक 20 अगस्त है, 20 अगस्त 49 है, और एक है 22 दिसंबर 1949। यानी 16 अगस्त को हम कह सकते टाइम का जो राज प्रमुख यानी राज्यपाल की जगह कौन सा पद था पहले, 1 नवंबर 1956 से पहले, राजस्थान का जब एकीकरण संपूर्ण हुआ था उससे पहले हम कह सकते हैं राजस्थान के स्थान पे कौन सा पद सर्जित था, राज प्रमुख का पद। नवंबर 56 के बाद में है जो कि वहां पे राज्यपाल का पद सर्जित किया गया, किसके स्थान पे, राज प्रमुख के पद पे। तो उस टाइम में राज प्रमुख था मान सिंह द्वितीय, उनका एक अध्यादेश जारी किया गया। कब किया गया था, लोक सेवा आयोग के लिए 16 अगस्त 1949 को, जो कि प्रभावी हुआ था 20 अगस्त 1949 को। तो प्रभावी डेट की भी आपको ध्यान में रखना है। और इस दिन जयपुर में है जो कि आरपीएससी की हम कह सकते हैं स्थापना की गई थी। अधिनियम कब का था, 1949 का, और कार्य आरंभ जो आरपीएससी है वो 22 दिसंबर 1949 को जो कि किया था, धारा 1 का खंड 3 के तहत हम कह सकते हैं इसका। और एक जो समिति लाई गई थी 1 नवंबर 1956 को, एक समिति थी 1 नवंबर 1956 को, तो इसको है जो कि जयपुर से अजमेर में स्थानांतरित किया गया था। समिति कौन सी थी भाई, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि किस समिति के तहत आरपीएससी को यानी राज्य लोक सेवा आयोग को का मुख्यालय जो जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया, वो समिति थी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। ठीक है। और शुरुआत में जब इसका गठन किया गया था उस टाइम हम कह सकते हैं इसमें सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी थी, 2011 से लेकर के 2011 तक है जो कि इसमें सदस्यों की संख्या 1+2 थी, 1+2 सदस्य। 2011 के बाद में इसमें संशोधन करके हम कह सकते हैं संशोधन, और इसमें सदस्य संख्या को बढ़ाया गया 1 से 1 जो वर्तमान में है, कुल 8 सदस्य 8 संख्या हो जाती है। और इसका लोगो क्या है भाई, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिखे। चलो थोड़ी सी उसके बारे में बात करते हैं। अब लिखो आप, राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी। ठीक है। तो अब इसमें बात करते हैं, देखो पहले समझने की कोशिश करो पूरी। एक डेट है 16 अगस्त 1949, 16 अगस्त 1949 को राजस्थान के तत्कालिक राज प्रमुख सिंह द्वितीय, उसको पहले राज्यपाल नहीं किया जाता था, बोला जाता था, क्योंकि 1 नवंबर 1949 के बाद में राज्यपाल का पद लाया गया। तो 16 अगस्त 1949 को राजस्थान के तत्कालिक के जो राज प्रमुख थे, कौन थे, मान सिंह द्वितीय, मान सिंह द्वितीय, उनके द्वारा अध्यादेश जारी किया गया। एक अध्यादेश जारी किया गया किसके बारे में, एक लोक सेवा आयोग के बारे में, जिसमें आरपीएससी का गठन हुआ। और फिर हम बात कर सकते हैं ये आरपीएससी, ये जो आयोग प्रभावी कब हुआ था, 20 अगस्त 1949 को, 20 अगस्त 1949 को प्रभावी हुआ।
और फिर इसने कार्य प्रारंभ कब किया गया था? कार्य प्रारंभ 22 दिसंबर 1949 को इसने कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, और फिर हम बात कर सकते हैं इसका जो 1 नवंबर 1956 को इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर से कहाँ स्थानांतरित किया गया? अजमेर। वर्तमान में भी कहाँ इसका मुख्यालय? अजमेर में है। ये किसकी सिफारिश पे किया गया था? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। ठीक है, फिर बात आती है पूर्व में, इसमें गठन के समय से पूर्व में 1+2 सदस्य, एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, समझ में आया? और वर्तमान में बात करें, वर्तमान में 1+7 सदस्य। ये कब बढ़ाया गया भाई? 2011 में। गठन से लेकर 2011 तक कितने थे? 1, 2, और इसके बाद में 2011 के बाद में बढ़ा करके इसको है जो कि 1+7 सदस्य है जो कि कर दिए गए, जो वर्तमान में भी है। तो इसमें क्या कुछ लगता है आपको कि कोई अलग चीज़ थी जो आपको याद करनी पड़ेगी? बस इसी को मैं लाइन टू लाइन अच्छे से लिखवा दूंगा ताकि आप इसमें अच्छे से इसको 2 बार अगर पढ़ लेंगे तो शायद कुछ नहीं रहेगा कि आपको याद नहीं है। उसके बाद में आरपीएससी के हम पढ़ते हैं अध्यक्ष। आरपीएससी के अध्यक्ष सबसे पहले कौन रहा था? और जैसे कि बात करें एस.के. घोष आरपीएससी का प्रथम या पहला हम कह सकते हैं अध्यक्ष बना था, प्रथम न्यायाधीश था ये। और इसमें कर सकते हैं में कितने सदस्य हो सकते थे? अध्यक्ष कौन था? एस.के. घोष के साथ में सदस्य थे। बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बनता है, प्रश्न पूछा भी गया है गत प्रश्न के अंदर। प्रश्न पत्र जो पहला प्रश्न है, पहला जो पेपर है उसके अंदर देखो अध्यक्ष पहला कौन था और उसके साथ में 2 जो सदस्य थे वो कौन कौन से थे? एक तो एक एन.आर. चंद्रशेखर था। ये 2 उसके साथ में सदस्य रहे हैं। और सबसे जो इसका कार्यकाल है, एस.के. घोष की बात करें जो पहला अध्यक्ष था, इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 49 से लेकर गठन जब इसका किया गया है ना, और 27 जुलाई 1950 तक इसका जो कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, तो अब ये लिखते हैं हम। अच्छा, मैंने ये पूरा मिटा दिया गया। 16 अगस्त 1949 को राजस्थान के तात्कालिक राज प्रमुख, तात्कालिक का मतलब उस समय के राज प्रमुख कौन था? 1 मिनट में आवाज चेक करता हूँ। मान सिंह द्वितीय था। आवाज आ रही है ना अच्छे से? ओके, इसमें लिखो मान सिंह द्वितीय द्वारा अध्यादेश जारी किया गया। अध्यादेश जारी किया गया 16 अगस्त 1949 को राजस्थान के तात्कालिक राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय द्वारा अध्यादेश जारी किया गया, जो प्रभावी 20 अगस्त
1949 को हुआ, जो प्रभावी 20 अगस्त 1949 को हुआ। इसी दिन हुआ, इसी दिन जयपुर में, कहाँ पे स्थापना की गई थी आरपीएससी की? जयपुर में। इसी दिन जयपुर में आरपीएससी की स्थापना की गई। जयपुर में आरपीएससी की स्थापना की गई। ठीक है, इसी दिन जयपुर में आरपीएससी की स्थापना की गई। सीधा अगर बात करें तो अधिनियम की बात करें तो 16 अगस्त 1949, इसमें लिख दो अधिनियम कब का था? अधिनियम 1949 के तहत, अधिनियम 1949 के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना की गई जयपुर में। और फिर लिखो कार्य आरंभ 22 दिसंबर 49 को किया। इसने कार्य आरंभ कब किया था? कार्य आरंभ 22 दिसंबर 1949 को किया। के तहत। ठीक है, इसके बाद में लिखो एक समिति का नाम सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को, यहाँ पे 49 मत लिख देना, 1 नवंबर 1956 को आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ किया गया? जयपुर पहले था ना, जयपुर में स्थापना की गई, तो मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया। स्थानांतरित किया गया। जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया। ठीक है, इसमें लिख दो आरंभ में सदस्य 1+2, एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, और 2011 में इसमें सदस्य संख्या को बढ़ाकर 1+7 कर दी गई, जो वर्तमान में है। पहले इतना लिखो, उसके बाद में आगे लिखवाता हूँ, 2-3 लाइन और लिखनी है। थोड़ा जल्दी लिखो, वैसे मैंने समझा तो दिया आपको 2-3 बार, इसलिए अब लिखने में देरी मत करो। लिखा? बोलना पड़ेगा एक बार। चलो मैं बोलता हूँ। 16 अगस्त 1949 को राजस्थान के तत्कालिक राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय द्वारा अध्यादेश जारी किया गया, जो अध्यादेश प्रभावी हुआ। अध्यादेश का मतलब 20 अगस्त 1949 को हुआ प्रभावी। ओके, 20 अगस्त 1949 को हुआ। ये 3 डेट याद रखना आप। इसी दिन जयपुर में आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। अधिनियम 1949 के अकॉर्डिंग कार्य आरंभ इसने 22 दिसंबर 1949 को किया, और सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को
राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया। शायद लिख लिया होगा आपने। अब लिखो, आरंभ में इसके अध्यक्ष प्लस सदस्य कितने थे? आरंभ में सदस्य संख्या 1 + 2। समझ में आ गया? 1 अध्यक्ष यानी 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। और इसका लोगो का मतलब होता है सिंबल। लोगो सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते क्या अर्थ होता है इसका? सत्यमेव जयते का मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है। मेरे अंकल जी है जो कोई भी चीज़ लिखते ना, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे कोई श्री गणेश जो भी कुछ भी लिखता है ना, वो जहाँ भी कुछ भी लिखते तो पहले ये लिखते हैं उस पर सत्यमेव जयते। और ये लिखने के बाद में जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, जो भी कुछ उसमें लिख रहे हैं ना, तो उसके अंदर उनको मोटिवेशन मिलता है। ये कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है ना? तो आप भी अब जहाँ भी यूज करें तो इस शब्द को यूज जरूर करें। और इसके बाद में हम लिखते हैं वर्तमान में अध्यक्ष व सदस्यों की संख्या, या फिर ऐसे लिखो 2011 में सदस्य संख्या को बढ़ाकर 2011 में सदस्य संख्या को बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 1 + 7 यानी 1 अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य जो कर दिए गए, जो वर्तमान में है। इसे और लिख दो, जो वर्तमान में है। कब से लेकर है? 2011 से। 2011 से पहले कितने थे? 1 + 2। समझ में आया यहाँ तक? अब आपको लिखने हैं आरपीएससी के अध्यक्ष। ठीक है, हेडिंग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज की क्लास का टाइम हो गया है भाई। ये लिख लो 3 चीज। आरंभ में सदस्य, आरंभ का मतलब स्थापना से लेकर के 1 + 2 थे, और लोगो इसका सत्यमेव जयते आरपीएससी का। जो अशोक स्तंभ होता है ना, उसमें क्या लिखा होता है? ये मेरे को बनाना तो नहीं आ रहा है, लेकिन इस प्रकार से इसमें क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। ये इसका आरपीएससी का लोगो है। जो आपने जैसे सेकंड ग्रेड का फॉर्म भरा होगा, एडमिट कार्ड वगैरह आया है आपका, तो उसमें क्या है, इस प्रकार से एडमिट कार्ड पे, फॉर्म पे लोगो आता है आपका, अगर आरपीएससी से संबंधित आप अगर कोई फॉर्म भरते तो। ठीक है ना? तो आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं भाई, और फिर मिलते हैं साथियों एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए राम राम।